आपको सिर्फ मिलेगा 90 मिनट। ये 90 मिनट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, बस 12वीं पास आपने किया हुआ है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है इसकी बात करें, SC ST PWD इसमें नील होगी, कोई भी चार्जेस नहीं पे करने आपको। जर्नल और अदर वाले बंदे जो होंगे उनको 750 रुपए पर फॉर्म पे करना है। पहले समझो IBPS हमारा होता है क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हमारा होता है, जहां पर PO की निकली हुई है और MT की निकली हुई है हमारा। और 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में उम्मीद है कि CBT एग्जाम अब तक लिया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया है। और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। 2025 की बात कर रहे हैं, जहां पर निकली हुई है 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं 3000 नहीं 5000 नहीं 10,000 नहीं, पूरी की पूरी 14,582 निकली हुई है। दोस्तों हरे कृष्णा, लेके आ चुका हूं आपके सामने जुलाई मंथ की 8 ऐसे रिक्रूटमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, और जिससे पर ये फॉर्म जो है ना जरूर भरना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत कम होने वाला है और जॉब लेने चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या है, जुलाई 2025 8 सबसे जबरदस्त वैकेंसी लेके आ चुका हूं, ध्यान से लिखना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंक्लूड हमारा SSC MTS की बात करें, रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाली पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, डेट्स की बात कर रहे हैं। सबमिशन जो हो रहा हमारा 26/6 यानी 26 जून से स्टार्ट हो चुका है और 24 जुलाई से लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन जो हो रहा है रिसिप्ट हमारी एक्सेप्ट की जाएगी 24/7/2025 तक, जो लास्ट डेट है आप लोग। ठीक है, फी पेमेंट जो होगी आपकी एक्सेप्ट की जाएगी हमारी 25 जुलाई तक एक्सेप्ट की जाएगी नेक्स्ट रिटर्न। और विंडो ओपन हो रहा है सिलेक्शन के लिए, जहां पर 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हो रहा। फिर आपका CBT बेस पे एग्जाम जो हो रहा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपका होने वाला है। और ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करते कोई भी इंक्वायरी होती है आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं लगभग जो MTS की होने वाली है, हवलदार की बात कर रहे हैं, CBIC और CBN की बात कर रहे हैं, जो लगभग निकली हुई है 1075। ठीक है, अपडेट जो होगी पूरे साइट पर आप चाहते हो आप देख लेना। ठीक है, ये साइट है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप एक बार ध्यान से। ठीक है, और इनका सबको मैं पूरी PPT फाइल जितनी भी होती है सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल सेंड कर रहा हूं, तो प्लीज मेक श्योर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिससे पर आपको डिटेल मिल पाए। उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेने यहां से। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ है 10 पास। अगर आपने 10 पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्या होने वाला है, सबसे पहले बात कर रहे हैं SSC MTS की बात कर रहे हैं, जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा स्टेज वाइज होने वाला है। जैसे इसमें क्या है, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, सेशन 1 की बात कर रहे हैं, जहां पर न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाली है। 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 60 मार्क्स होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर 60 मार्क्स होंगे आपके, और लगभग आपको 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, सेशन 2 की बात करें, इसमें क्या जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, जहां पर 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स से होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स होंगे। लगभग आपको सिर्फ मिलेगा 90 मिनट। ये 90 मिनट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा एज लिमिट बताया हुआ है कि SC ST को रिबेट मिलने वाली है। SC ST कितनी मिलने वाली, 5 साल मिलने वाली है, OBC को 3 साल मिलने वाली है। और इसमें बोला हुआ है कि अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। अगर 18 से 25 साल के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए। वहीं हवलदार एज की बात करें, जहां पर आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होगी तो अप्लाई करते हो। और बाकी अगर आप इन क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो तो इसमें आप प्लस कर लेना 5 इयर्स और 3 इयर्स। चलते हैं आगे। अब इसमें क्या हमारा एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है उसकी बात करें, SC ST PWD इसमें नील होगी, कोई भी चार्जेस नहीं पे करने आपको। जर्नल और अदर वाले बंदे जो होंगे उनको 750 रुपए पर फॉर्म पे करना है। SBI PO रिक्रूटमेंट 2025 प्रोसेस क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्या दूसरे नंबर की बात करें, जहां पर SBI PO रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रीमियरी हो रहा हमारा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम्स हो रहा हमारा इंडिया में, जहां पर कंसिडर्ड किया जा रहा आपका लिटरली डिफिकल्ट कंपेयर हो रहा। ठीक है, एंट्री एग्जाम की टाइप की बात है, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया हमारा। पहला हो रहा प्रीलिमिनरी हो रहा आपका, दूसरा हमारा हो रहा क्या हमारा मेन एग्जाम्स होने वाला है, तीसरा आपका GD और इंटरव्यू। ये दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं जॉब की। ठीक है, ध्यान देना, मैं नॉन स्टॉप स्टार्ट कर रहा हूं। SBI PO की बात करें, जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे हमारे, पैटर्न बताया हुआ हमारा, रिवाइज से बताया हुआ है। इसमें क्या इंग्लिश लैंग्वेज हो रहा, जो 40 क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, और इसमें मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट। ठीक है,
वहीं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जो हो रहा वो 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी जो हो रहा 30 क्वेश्चन होंगे हमारा, 20 मिनट मिलने वाले, ये लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और आपके पास होंगे सिर्फ 1 घंटा। वहीं एसबीआई पीओ मेन एग्जाम से हम बात करें, जहां पर आप देखो टेस्ट हो रहा रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग और साथ में कंप्यूटर एबिलिटी की हम बात करें, 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, 60 मार्क्स से होंगे, 50 मिनट मिलेंगे आपको। वहीं डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है, और आपके क्या 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक और साथ में क्या बैंकिंग नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स के मिलेंगे आपको। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या है 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और जिसमें क्या हमारा 40 मिनट मिलने वाले हैं। तो टोटल आपका इतना हो गया हमारा, ये 200 मार्क्स आपके ऐसे हो रहे हैं और यहाँ पर 170 आपके हो रहे हैं नंबर क्वेश्चन हमारा। पेपर 2 में हमारे क्या हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे हमारे, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस हमारा हो रहा, ठीक है, जहां पर आपको मार्क्स जो होंगे 50 नंबर के होने वाले हैं, 30 मिनट मिलेगा। यही काइंड ऑफ पैराग्राफ टाइप का होता है हमारा, वो आप कंप्लीट कर लेना। अब आ रहे हैं 2 जॉब कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी की बात करें एमटीएस वाली हो चुकी है और दूसरा हमारा क्या है एसबीआई वाली हो चुकी है। तीसरी जॉब क्या होने वाली है आईबीपीएस की बात करें, पीओ की होगी हमारी 2025 से समरी बता रहा हूं मैं। पहले समझो आईबीपीएस हमारा होता है क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हमारा होता है, जहां पर पीओ की निकली हुई है और एमटी की निकली हुई है। हमारा वैकेंसी निकली हुई है 5208, कितनी निकली हुई है 5208 निकली हुई है, जहां पर एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा हमारा 3 फील्ड वही सेम बैंक के तीनों सेम रहता है हमारा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपका हो रहा। ग्रेजुएशन पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 30 साल की एज होनी चाहिए आपकी। सैलरी जो होगी 52 से 55 हजार की सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड, और इसकी ये वेबसाइट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नोटिस रिलीज जो हुई थी हमारी 30 जून को हुई थी हमारी, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से, हमारा लगभग कल से स्टार्ट हो चुकी है। हमारा लास्ट डेट जो होने वाली है 21 जुलाई होगी हमारी लास्ट डेट। प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो अगस्त मंथ में आएगा। एग्जाम जो होंगे आपके 17, 23 और 24 अगस्त को होंगे। मेन के एग्जाम्स होंगे आपके 12 अक्टूबर में होंगे। इंटरव्यू जो हो रहा है नवंबर दिसंबर में होगा 2025 में। फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा जनवरी और फरवरी 2026 में आएगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है 175 रुपीज इंक्लूसिव ऑल टैक्स जीएसटी बात कर रहे हैं, जो आपका एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बड़े बच्चों के लिए, और 850 रुपए होने वाली है जो हमारे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इससे एक बार समझो पैटर्न क्या आएगा, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और याद से ये वीडियो शेयर करना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वहां तो वीडियो नहीं पहुंच पाती, प्लीज सपोर्ट कीजिए, वहां तो वीडियो पहुंचाइए। अभी तो उसमें क्या है आईबीपीएस से हम बात करें, पीओ की बात करें, जो प्रीलिम्स एग्जाम हमारा हो रहा है उनकी बात करें। इंग्लिश लैंग्वेज जो होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स से होंगे, मीडियम का इंग्लिश हो रहा आपका, और जहां पर 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करें 35 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे आपके, इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हो, और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। रीजनिंग एबिलिटी हम बात कर रहे हैं 35 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, जहां पर 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिलेंगे। मीडियम हो रहा आपका, इंग्लिश और हिंदी हो रहा, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। आईबीपीएस की बात करें, पीओ मेन एग्जाम से हम बात करें, जहां पर रीजनिंग आपका हो रहा 40 क्वेश्चन होंगे हमारे, 60 मार्क्स मिलेंगे आपको। इंग्लिश और हिंदी आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, 50 मिनट मिलेंगे आपको। वहीं जर्नल, इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल के अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये पूरा आरबीआई का सर्कुलर जो हो रहा उसके बारे में होगी। 35 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे आपके। इंग्लिश हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हो, 25 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी आपकी 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स से होंगे, इंग्लिश मीडियम हो रहा, और साथ में 40 मिनट मिलेंगे आपको। डेटा एनालिसिस की हम बात करें और साथ में इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, जहां पर 35 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे आपके। इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करना, और साथ में क्या है 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर बाद में एक और पेपर लिया है जहां पर आपका एसए कॉम्पिटिशन की बात करें, 2 विषय होंगे आपके, 25 मार्क्स से होंगे, इंग्लिश में हो रहा, और 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। आईबीपीएस की बात करें, एसओ रिक्रूटमेंट की बात करें, जहां पर आप देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की बात करें, जहां पर ये 4th नंबर की जॉब होने वाली है। निकली वैकेंसी कितनी 1007 निकली हुई हमारा, ठीक है, और इसमें लगभग 11 बैंक ऐसे हैं जिसमें पार्टिसिपेशन किया हुआ इन्होंने। स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म, जहां पर 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। प्रोसेस तीनों सेम होंगे हमारे। बैंकिंग सेक्टर जॉब है, ध्यान से इतना प्रीलिम्स हो रहा हमारा, मेंस हो रहा, और साथ में क्या है इंटरव्यू हमारा हो रहा। ग्रेजुएशन वाले पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो होगी 20 साल से 28 साल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो हमारा 175 चार्जेस हमारे होंगे। साथ में जर्नल और अदर जो होंगे उनको 850 पे करना पड़ेगा, ठीक है।
लगभग सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें तो आईटी ऑफिसर बनना है आपको या एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको आईटी ऑफिसर बनना है तो 4 इयर्स की आपकी क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, या फिर आईटी सेक्टर में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसमें डिग्री होनी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आपकी है। वही हमारे क्या है, या तो फिर आपकी ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, आईटी की, या इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो हमारा इंजीनियरिंग लाइन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में टाइप कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लेना है, बस स्टडी कर लेना। फार्मिंग सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो तो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके, जहां पर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये सब चीजें, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में हमारा क्या है फिशरी हमारा साइंस है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये सब में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इसे बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लेना, एक बार ध्यान से आप देख लेना क्या है क्या नहीं है, जो ट्रांसलेशन होगी वही आप करना, उसमें अप्लाई करना, बाकी किसी चीज में अप्लाई मत करना। अमाउंट भी ये लोग बहुत लेते हैं, 850 पे कम नहीं होता जनरल बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे वर्क है ये 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, जिस फील्ड में आप बिलोंग करते हो उस फील्ड के हिसाब से देख लेना। जैसे मान लो ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो उसमें बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, साथ में एनरोल होना चाहिए एज एन एडवोकेट आपको, ठीक है। आपके बार काउंसलर का क्या होना चाहिए, एक एडवोकेट आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर जो है बार काउंसलर का वो होना बहुत जरूरी है। फिर एचआर की बात करें तो यार एक बार आप देख लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बात करें आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट 2025 की बात करें, जहां पर रिक्रूटमेंट की डिलीवरी है, जहां पर हमारा बोल रहे हैं कि ऑनलाइन प्रीलिमिनरी हो रहा है एग्जाम्स, ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जाम्स हो रहा है और इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपके होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे, और इंग्लिश और साथ में 40 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे, और इंग्लिश हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हो, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश हिंदी में, और 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके आने वाले 125 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना। दूसरा जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हमारे होंगे उनके लिए ये पूरी अपडेट रहेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस आ गया हमारा, जहां पर स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे आ चुकी है, जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले, 50 मार्क्स होंगे आपके। ये बाकी हमारे होंगे मेन एग्जाम्स पैटर्न बता रहे हैं हमारा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, जहां पर प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, इंग्लिश हिंदी अप्लाई कर सकते हो, 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 45 क्वेश्चन होंगे आपके, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज आपके डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, यानी मान सकते हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन आपके आएंगे वहां से, और टोटल होंगे 60 मार्क्स, जहां पर 30 मिनट 30 मिनट दिए आपको। मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी में जो आप सेलेक्ट करें वो आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारी होगी एसएससी सीएचएसएल की बात करें, रिक्रूटमेंट 2025, टोटल वैकेंसी के लिए 313, ठीक है। यहां पर एलडीसी की बात कर रहे हैं, डीओ की बात कर रहे हैं, और साथ में डेटा एंट्री जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ग्रेड ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए, या तो एलडीसी हो गया, जेएसए हो गया हमारा, पे लेवल 2, जहां पर 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ पर क्या है, पे लेवल 4 की बात कर रहे हैं, जो आपकी डीओ मतलब की डेटा एंट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर 25,500 से लेकर आपकी होने वाली 81,100 रुपए होने वाली है। या फिर लेवल 5 की हम बात करें, 29,200 से लेकर 92,300 रुपए के बीच में होने वाली है। वहीं आपकी बात कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेशन की बात करें, जहां पर ग्रेड ए की बात करें, पे लेवल जो हमारा हो रहा 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपकी होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ देखो एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट की बात करें, जहां पर हमारा क्या हो रहा है, एज लिमिट जो होगी 1 जनवरी की बात करें 2026 से काउंट की जाएगी, जहां पर बोला हुआ है एज लिमिट जो होने वाली है 18 से 27 साल के बीच में होने वाली है, ठीक है। और इसमें आपको स्टडीज में क्या क्या चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए जिसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो हमारा होने वाला है, इसमें बोला कि फॉर एलडीसी और जीएसए की बात करें या डीईओ की बात करें, यहां पर बोला हुआ है कि आप कैंडिडेट जो होंगे हु प्लानिंग टू अपीयर इन द सीएचएसएल एग्जाम के लिए, तो मस्ट हैव योर पास 12 पास होना चाहिए। बस 12 पास आपने किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में डीओ की बात करें, जहां पर इसमें बोला कि 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका क्या साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, जिसमें आपका मैथ्स एज सब्जेक्ट होना चाहिए, जहां पर एक प्रॉपर में यानी पीसीएम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब ये है। हमारा एसएससी सीएचएसएल की बात करें टायर 1, जो यहां पर हमारा बोला हुआ है कि इंग्लिश हो गया, आपका इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज की बात करें 25 क्वेश्चन होंगे और आपके 50 मार्क्स से होने वाले हैं।
जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क्स से हम बात कर रहे हैं। वही हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स से हम पूछेंगे, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क्स से होंगे आपके। जनरल अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होने वाले हैं। लगभग 60 मिनट गए जाएंगे जहां पर आपको ये कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। बाकी जो अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 80 मिनट्स जाएंगे। टायर 2 की हम बात करें, इसमें क्या हमारा देखो, इसमें बताओ नीचे सेक्शन 1 की हम बात करें, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजन, और साथ में क्या है जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, 30 क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 क्वेश्चन आपके आने वाले, 30 लिस्ट के बता रहा हूँ। तो आप 3 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के, लगभग कितने मिलने वाले हैं, 180 मार्क्स होने वाले हैं। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज हम बात करें, 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाले हैं, तो 180 मार्क्स का होंगे आपके। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की हम बात करें, 15 क्वेश्चन होंगे आपके, जहां पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा, 45 मार्क्स का होने वाला अपना, ठीक है। और ये आपका पार्ट ए की बात करें, जहां पर बोला है कि स्किल टेस्ट आपका हो रहा DU का, जहां पर प्रॉपर में टाइपिंग टेस्ट भी लिया है आपका, ठीक है। और स्किल टेस्ट में तो यहाँ पर पूरा बोला हुआ है कि स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट आपका हो रहा, ठीक है, जहां पर लिखा रहा कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता, अच्छे से टाइपिंग टेस्ट लिया रहा है। तो पार्ट नहीं, तो पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहा हमारा, जहां पर स्किल टेस्ट आपका हो रहा, लिखा रहा क्या है क्या नहीं है, और स्किल टेस्ट आपका क्या है ना, एक्सेप्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन जो है वो हटाता है। एक बार पीडीएफ जो है ना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, 2025 एग्जाम की बात कर रहे हैं, जहां पर डेट सबमिशन जो अप्लाई हुए हैं 9 जून 2025 स्टार्ट हुए हैं, और 4 जुलाई से लास्ट डेट होने वाली है। लास्ट डेट जो बात कर रहे हैं 4 जुलाई होने वाली है, 5 जुलाई तक आपकी फीस पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी, और 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप फॉर्म करेक्शन स्टार्ट हो रहा हमारा, ठीक है। और 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में उम्मीद है कि सीबीटी एग्जाम अब तक लिया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया है, और पॉसिबिलिटी ये है कि टायर 2 जो आपका हो रहा है एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, वो दिसंबर मंथ में हो रहा। अब यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है, ग्रेजुएट आप हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। नंबर कैंसिल कितनी होने वाली है, 2025 की बात कर रहे हैं, जहां पर निकली हुई है 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं 3000 नहीं 5000 नहीं 10,000 नहीं, पूरी की पूरी 14,582 निकली हुई है। अब इससे टायर 1 की बात करें, जहां पर हमारा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, 25 क्वेश्चन होने वाले, 50 मार्क्स से होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 25 क्वेश्चन होने वाले, 50 मार्क्स से होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होने वाले हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होने वाले हैं। दिया जाएगा सिर्फ 1 घंटा। ये 1 घंटा जो हो रहा, उसमें आप अच्छा टाइम करना और आप अपना पेपर क्लियर कर लेना। फिर आपका टायर 2 एग्जाम 2 की बात करें, जहां पर आपका क्या है हमारा, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी होगी, रीजन एंड जनरल इंटेलिजेंस आपकी होने वाली है, वही सेम 60 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर एक क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है। और यहां पर क्या है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कॉम्प्रिहेंशन होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 45 और 25 कितना हो गया, 70 आपके होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा, 210 मार्क्स के आपके होने वाले टोटल, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो रहा आपका, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो यहां भी आपको क्या है, लगभग आपको 60 मार्क्स का आपका हो रहा, 1 घंटा इनके लिए, 15 मिनट इसके मिलेंगे आपको। डेटा एंट्री आपका स्पीड टेस्ट भी लिया है, ठीक है, और उसमें भी क्या आपको लगभग 15 मिनट लिए आपके, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 मार्क्स के आपका आने वाला है। अब बात कर रहे हैं एसएससी जेई, जहां पर आपका क्या हो रहा हमारा, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, जहां पर जूनियर इंजीनियर की बात करें, सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, वैकेंसी निकली हुई है 1340 निकली हुई है। गवर्नमेंट जॉब्स आपकी होने वाली है। 30 जून से फॉर्म निकले हुए, 31 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा, ठीक है। और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है। अब यहाँ पे देखो, आरआरबी बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन 2025 की बात कर रहे हैं, जहां पर 6,238 वैकेंसी निकली हुई है। गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। 28 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सीबीटी पे एग्जाम आपका हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा, साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जा रहा है इसमें। सैलरी जो होने वाली, ग्रेड 1 से आप बिलोंग करो, सिग्नल 1 की बात करें 29,200 रुपए होने वाली मंथली, और ग्रेड 3 से बात करें तो 19,900 रुपए होने वाली मंथली बेस पर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है। आरआरबी बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, जहां पर हमारा बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका होने वाला है, कंप्यूटर साइंस आपका होने वाला है, आईटी सेक्टर आपका हो रहा है। ये सब चीजें बताई हुई है, ठीक है। ये मिनिमम
डिग्री आपके समझ में बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी एक डिग्री होगी तो अप्लाई कर सकते हो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों ध्यान से पढ़ लेना। टेलीग्राम भी से बोल रहा हूँ, मेक श्योर सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहीं पर ही सबको सेंड करता हूँ, एक बार डिटेल में पढ़ लेना। कोई भी जॉब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जॉब आपके लिए सही है या नहीं है। डिटेल से पढ़ लेना। इसमें एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बोला हुआ है एज लिमिट 33 की बात कर रहे हैं, 18 साल तक 33 साल के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा बोला हुआ है कि ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, जहां पर 18 साल तक 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अपर एज बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है 5 साल का बेनिफिट मिलता है एससी और एसटी बच्चे को, और ओबीसी इतना मिलता है 3 साल का। आज हमने पूरा का पूरा ये 8 जो थी जॉब्स थी इससे डिस्कस किया। मेक श्योर मुझे लगता है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई और जॉब के बारे में डिटेल चाहते हो कहना कि कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। जॉब का नाम लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आपकी बनने वाली है, ठीक है। और साथ साथ क्या वीडियो शेयर करना, बहुत से बच्चे हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाती, आपका शेयर किया और बच्चों की हेल्प लेना। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।